तो बच्चों, आपका क्लास 9th का क्लास अभी अब शुरू होने वाला है और इससे पहले आप लोगों ने अभी 10th की क्लास वाले बच्चों को पढ़ते हुए देखा था। और आपके क्लास में हम लोग आज, जैसा कि शेड्यूल्ड था बायोलॉजी का, तो आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। और जैसे ही जीव की बातें आती है तो जीव से ही एक शब्द नया उत्पन्न होता है, सजीव। बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा सजीव का। तो सजीव को हम लोग इंग्लिश में लिविंग्स कहते हैं, ठीक है। जिसमें जीवन हो उसे सजीव कहते हैं। मेरे शब्दों में अगर जानना चाहो तो जिसमें जीवन हो, यानी कि लाइफ हो, ठीक है। तो आज हम लोग इस पर खूब सारा चर्चा करेंगे, इस चैप्टर के बारे में, जो आपका चैप्टर नया शुरू हो रहा है। आज पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज एक देखने वाली बात है कि यहाँ बातें हो रही है क्रॉप की और हम बता रहे हैं आपको सजीव के बारे में। यानी कि क्रॉप और लिविंग्स का कुछ तो कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सजीव के बारे में एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। तो सजीव को पहचानने के कुछ फीचर्स हैं, इसके बारे में हम लोग अभी हल्का सा जब भी कभी बायोलॉजी का क्लास शुरू होता है तो सबसे पहले उसका बेसिक कह लो, इनिशियल कह लो, फीचर्स जरूर देखना होता है, लिविंग्स के क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम लोग एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। रिस्पायरेशन करने का मतलब है, अगर छोटे बच्चों के शब्दों में समझे तो सांस लेना, श्वसन। और अगर आपके शब्दों में समझा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सांस लेना नहीं है। इसमें सांस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और साथ ही उससे हम लोग भोजन को तोड़कर, ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग प्रजनन कहते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग्स हैं अपने जैसे ही संतानों को उत्पन्न करते हैं और अपने वंश की वृद्धि करते हैं, ताकि इस पृथ्वी पर उनकी अस्तित्व बनी रहे। किसी एक बच्चे का प्रश्न आ गया कि सर अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर प्रजनन ना हो, अगर शेर प्रजनन करना बंद कर दे तो शेरों की संख्या कम हो जाएगी और अन्य सभी जीवों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और हमारे पृथ्वी का यह नेचर है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनका क्या होता है, वर्चस्व होता है। यानी कि शेरों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो सभी जीवों के बीच में ये बैलेंस बना रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। तीसरा है न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग पोषण कहते हैं, हिंदी में पोषण कहते हैं। पोषण का अर्थ है कि हम लोग भोजन को ग्रहण करें। अगर कोई व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है तो उसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। सारे जीव अपने अपने तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं और इसी से ये पॉइंट खुलकर सामने आएगा क्रॉप वाला। ये जो न्यूट्रिशन वाला बात है, यही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को जीवित रखेगा। यही हमारे एग्रीकल्चर के बारे में जो अभी पढ़ाई शुरू होने वाला है, इसको ये इसी पॉइंट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगला है हम लोग का एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इसको हम लोग कहते हैं अनुकूलन। बड़ा ही बेजोड़ चीज है। सारे सजीवों का ये लक्षण है कि जैसा माहौल देखता है, जिस तरह के कंडीशन में वो जाता है और जिस तरह का आसपास का वातावरण रहता है, वो अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, ठंडी का दिन था तो हम लोगों ने क्या किया, खूब सारा मोटे मोटे कपड़े पहने हुए थे, ऊनी कपड़े पहने हुए थे, चादर ओढ़ते थे। और जैसे ही गर्मी का दिन आया है, हम लोग हल्के कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। यानी हम लोगों में एक ये स्वभाव है कि जिस तरह का वातावरण में चेंजिंग आता है, उस तरह का हम लोग भी अपने आप में बदलाव ले आते हैं। यही एडेप्टेशन कहलाता है। पांचवा इसका हम लोग देखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ का हिंदी में होता है वृद्धि। जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं।
आप लोगों ने भी जब जन्म लिया होगा तब आप छोटे से होंगे और अभी आप धीरे 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 करके बढ़ते जा रहे हैं। एक समय आएगा जब आप हमारे इतने बड़े और हमसे भी बड़े हो जाएंगे, आपके शारीरिक चीजों में भी बदलाव आएगा, आपका शेप भी बदलेगा, साइज भी बदलेगा, शरीर का हर एक अंगों का अलग अलग बनावट हो जाएगा। जैसे कि आप बच्चे में थे उससे बिल्कुल आगे चलकर आप में बदलाव आ जाएगा। तो ये ग्रोथ कहलाता है। ये सभी जीवों में होता है, सिर्फ मनुष्यों में नहीं, ये एनिमल में भी होता है, ये पशु पक्षियों में भी होता है, सभी में ऐसा होता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको कहते हैं उपचायन। जरा सा नाम थोड़ा सा देख लेना है। ये मेटाबॉलिज्म जो है, इस जरा सा इस चीज को हम लोग नए चीजों को देख रहे हैं इसमें। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है फूड को क्या करना, ये रिस्पायरेशन से ही संबंधित है। फूड से हम क्या कर लेते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये जो चीज है ये सभी करते हैं, सब भोजन लेते हैं, भोजन करने के बाद उससे क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। और यही एनर्जी हमारे जीवन का सूत्रधार है। जिसके शरीर में एनर्जी नहीं होता वो बिल्कुल शिथिल जैसा दिखता है, और जिसके शरीर में एनर्जी होता है, अक्सर हमेशा देखते हैं कि जब बच्चे भोजन करते हैं या कोई भी व्यक्ति भोजन करता है तो उसके अंदर एक एनर्जी सी महसूस होने लगती है, उसको लगता है कि अब हम सारे काम कर सकते हैं। ये कमाल इस एनर्जी और इस फूड का ही है। ठीक है, अगला देखते हैं हम इसमें एक्सक्रीशन। जितने भी जीव हैं सब के सब अपने शरीर में से उत्सर्जित चीजों को निकालते हैं। उत्सर्जित करने का मतलब है, पहले इसका हिंदी देख लीजिए, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना है। सभी के सभी जितने भी जीव हैं सब अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। ठीक है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पशु पक्षी हो, चाहे वह और भी अन्य जीव हो। 8वां है इसमें एक नया चीज आप लोगों के लिए इसमें हम और इंक्लूड कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं। एक है होमियोस्टैसिस, ये नया चीज आपके लिए है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं समन्वयन। अच्छा, ये बेजोड़ चीज है, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा था। आपने रिस्पायरेशन के बारे में बचपन से पढ़ा है, आपने रिप्रोडक्शन के बारे में बचपन से पढ़ा है, आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है, आपने एडाप्टेशन के बारे में पढ़ा है, ग्रोथ भी जानते हैं आप, मेटाबॉलिज्म अभी आपने सीखा है, एक्सक्रीशन आप पहले से जानते थे, लेकिन आपने होम्योस्टैसिस के बारे में इससे पहले नहीं सुना था। तो इसके बारे में भी आप लोग देख लें। ये जो होम्योस्टैसिस है, इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में, जो भी जीव है सभी के सभी लिविंग, उसके शरीर में सेलुलर या ऑर्गन लेवल पे कंट्रोल होना। मतलब कहने का समझिए, अगर कभी कभी क्या होता है कि सेल डैमेज हो जाता है, तो लिविंग्स का ये नेचर है कि वो अपना सेल को फिर से क्या करता है, फिर से उसको एनर्जी सब देकर भोजन के द्वारा उस सेल को या तो जीवित करने का प्रयास करता है, जीवित करने का मतलब है उसको फिर से एक्टिवेट करने का प्रयास करता है, और जो सेल पूरी तरह से खत्म हो गया उसको वो निकाल देता है। तो ये सारा कंट्रोल का काम जो होता है वो लिविंग्स में, इसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। और सबसे लास्ट है इंडिंग। जितने भी लिविंग्स हैं सबको एक ना एक दिन क्या हो जाना है, खत्म हो जाना है। तो कुल मिलाकर अभी हम लोगों ने क्या देखा, लिविंग्स के फीचर्स के बारे में देखा, जिसमें से ये 9 फीचर्स आपको दिख रहे हैं। अब इसमें से एक फीचर को हम लोग सामने निकाल के फाइंड आउट करते हैं। इस फीचर का नाम है न्यूट्रिशन। अगर आपसे कोई न्यूट्रिशन के बारे में पूछे तो आप उसका सीधे शब्दों में एक ही चीज बताएंगे कि टेक अ फूड, ठीक है, बाय एनी लिविंग। किसी भी जीव के द्वारा अगर कोई भोजन लिया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, अब वो भोजन कुछ भी हो सकता है, अलग अलग जीव अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। इस पृथ्वी पर कई तरह के जीव हैं और सभी जीव एक जैसे भोजन नहीं करते हैं। आश्चर्य लगेगा आपको, कुछ जीव ऐसे हैं जो आपके वेस्ट मटेरियल को आप थूक फेंकते हैं,
आप टॉयलेट करते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, अलग अलग चीजों के द्वारा आप गंदगियां निकालते हैं, उन गंदगियों को वो अपने भोजन के रूप में लेता है। बहुत चीजें हमारे साथ वैसी है जो हम दूसरे के वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग खाते हैं। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे चलकर। इसी चैप्टर में ऐसी कई चीजें मिलेगी जिस पर आप खुद आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि क्या हम लोग जो खा रहे हैं वो क्या सब के सब हमारे लिए, हमारे दृष्टिकोण से तो वो बेनिफिशियल है, लेकिन क्या वो किसी दूसरे जीव का क्या अवशिष्ट पदार्थ भी है क्या, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो भोजन को ग्रहण करना ये क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अच्छा, भोजन क्यों लेते होंगे, क्या कारण रहता होगा भोजन लेने का, ठीक है। तो भोजन लेने का कारण आप लोग अगर देखें तो सबसे पहले भोजन में हम लोग अपने शरीर में ग्रोथ खोजते हैं। देखना, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है और कुछ दिनों बाद वो बच्चे को थोड़े थोड़े समय पर भोजन दिया जाता है, एक एक घंटे पर, दो दो घंटे पर उनको भोजन दिया जाता है। ये नहीं कि एक ही बार उनको ढेर सारा भोजन दे दिया गया और वो खा रहे बैठ के, तो उनको थोड़ा थोड़ा भोजन दिया जाता है ताकि उनका क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके, ठीक है। दूसरा है एनर्जी मिलते हैं, ये जरूरी है। जब हम भोजन करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, एनर्जी, जो हमारे सारे इस लाइफ प्रोसेस के जितने भी एक्टिविटीज है इसको कहा जाता है लाइफ एक्टिविटी। तो इन सब को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी, जो हमें मिल पाता है। अच्छा, तीसरा है बॉडी का रिपेयर होना। अगर कोई व्यक्ति भोजन प्रतिदिन नियमित मात्रा में लेते रहता है तो उसके साथ क्या होता है, उसके बॉडी का रिपेयर ऑटोमेटिकली होते रहता है। कभी कभी आपका शरीर में बुखार वगैरह हो जाता होगा, खांसी रहता होगा और आप तेल वगैरह लगा लेते हैं सरसों का, या गर्म पानी वगैरह पीते हैं, परहेज करते हैं, आपका शरीर ऑटोमेटिक फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है, जो बताता है कि शरीर में इंटरनल बॉडी रिपेयरिंग का काम कर रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, फूड की है। अच्छा, और भी चीज होती है, भोजन हमें डिजीज से बचाता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे या कुछ व्यक्ति हरी सब्जियां नहीं खाते हैं तो उनको आंखों से संबंधित एक बीमारी कॉमन है। ये जो व्यक्ति नहीं खाते हरी सब्जियां उनको आंखों से संबंधित ये बीमारी, तो रतौंधी कहते हैं हम लोग, वो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहा जाता है वो हो जाता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें आपको हम बता सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति दूध वगैरह नहीं पीता है और दूध खाता नहीं है किसी चीज के साथ रेगुलरली, उसको हड्डियों वाला प्रॉब्लम हो जाता है, आर्थराइटिस नाम का जो बीमारी है वो भी हो जाता है। ऐसे कई बीमारियां हैं। जो व्यक्ति प्रोटीन नहीं लेते हैं, दाल वगैरह नहीं खाते हैं, अच्छे से प्रोटीन उनको नहीं मिल पाता है, उनके बाल वगैरह क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका शरीर का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं पाता, यानी कि फूड डिजीज से भी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, एक बीमारी होती है जिसका नाम है डेंगू। डेंगू का आपने नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा परेशानी में पिछले साल लोगों को डाला था। अच्छा, इस डेंगू में हम लोगों ने एक फल को खाना शुरू किया था, कीवी फल, ठीक है। ऐसे ढेर सारे फल वगैरह जो है जो क्या करते हैं, डिजीज से बचाने का हमें काम करते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन फलों का जूस पीता है, जो प्रत्येक दिन अनाज वगैरह खाता है, उसको डिजीज होने की संभावनाएं कम रहती है। ऐसा नहीं कि वो पूर्णतः स्वस्थ रहेगा, लेकिन डिजीज होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे प्रोटीन के बारे में, अभी हम बात कर रहे थे फैट्स के बारे में, तो ये है क्या, इसके बारे में भी जरा सा हम लोग डिस्कशन अभी कर रहे हैं। देखते हैं इसके बारे में। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं इसमें देखिए क्या क्या चीज आपको मिलने वाला है। हमारे भोजन में हमें मिलता है प्रोटीन, हमारे भोजन में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, हमारे भोजन में हमें मिलता है मिनरल्स, हमारे भोजन में हमें मिलता है विटामिन, ठीक है, हमारे भोजन में हमें मिलता है फैट, और इसको रफेज भी कर सकते हैं आप। तो ये सब के सब चीज हमें मिलते हैं। इन सब के समूह को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्व। ओरिजिनल मटेरियल यही है। हम जो खाते हैं चावल, दाल, मुर्गा, मांस, अंडा, दूध, दही, सब के सब सिर्फ अपने स्वाद के लिए खाते हैं। ओरिजिनली उसमें क्या मिल रहा है हमें, यही सब चीजें मिल रही है। जैसे हम क्या कहते हैं,
न्यूट्रिएंट्स, इसको हिंदी में बोला जाता है पोषक तत्व, पोषक तत्व। ठीक है, अगर ये उस चीज में नहीं रहता ना तो हम लोग सिर्फ खाते, टेस्ट मिलता लेकिन शरीर को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन हम लोग खाते हैं तो उससे हमें ये प्राप्त होते हैं और यही जरूरी भी है हमारे शरीर के लिए। ठीक है ना। चलिए ये तो बातें हो गई खाना के द्वारा हमें जो मिलता है। अच्छा, किसी खाने में अगर ये सब चीज मिल जाए उसको हम लोग कहेंगे बैलेंस डाइट। जैसे मिल्क जो है, मिल्क को कहा जाता है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, क्योंकि उसमें सब कुछ है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, फैट भी है और रफेज भी है, सब के सब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आपको आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा इसमें देखते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं हमारे सामने। देखिए, हम लोग जो फूड लेते हैं वो दो तरीके से लेते हैं। उसको हम लोग टू ग्रुप्स में बांटे हुए हैं। हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो एक है वो ग्रुप जो खुद ही क्या करता है, खाना तैयार कर लेता है। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी मतलब ऐसे जीव जो खुद ही अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। ऐसे जीवों का नाम तो आपको पता ही होगा, एक ही आपके ध्यान में आ रहा होगा, वो क्या है, ग्रीन प्लांट। लेकिन कुछ ग्रीन एल्गी भी है, कुछ बैक्टीरिया भी है जिसको साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया। ये सब भी क्या करते हैं, ऑटोट्रोफ वाला काम करते हैं। ऐसे जीवों का काम है अपने अंदर भोजन तैयार करना। इस प्रोसेस का नाम भी आप लोग जानते होंगे, इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे चलकर। दूसरा ग्रुप का नाम है हेटेरोट्रॉफ, इसको कहते हैं परपोषी। ये दूसरे पर निर्भर है, ये खुद पर निर्भर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये किस पर निर्भर है, तो ये तीन चीजों पर डिपेंड है। एक है एनिमल पर, दूसरा है ये प्लांट पे, और तीसरा है ये आर्टिफिशियल थिंग्स। कुछ वैज्ञानिक वगैरह बनाता है, उन सब चीजों पर निर्भर है। तो देखिए दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो रहा होगा। हम लोग जो भोजन इस पूरे पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव को दो ग्रुप में बांट दिया गया, एक ऑटोट्रॉफ्स में, दूसरा बांट दिया गया है हेटेरोट्रॉफ्स में। ऑटोट्रॉफ्स में ये सब आते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, अपने शरीर के अंदर ही तैयार करते हैं। ठीक है, किस चीज की मदद से, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। और हेटेरोट्रॉफ्स का क्या होता है, परपोषी। ये तीन चीजों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। आपको पता ही होगा इसमें कैसे कैसे क्या होता है इसमें। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी। ये तो अभी हम लोगों ने दो चीज देखा, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं प्लांट्स के बारे में, जरा सा चर्चा कर लेते हैं। इस पर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स में रखते हैं हम लोग, नेचुरल रिसोर्स ऐसा कहा जाता है। पृथ्वी पर पेड़ पौधों की शुरुआत जो है वो पहले से, हमारे इस सृष्टि से पहले ही हो चुकी थी। जब मनुष्यों का इवोल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले इस पृथ्वी पर क्या पाए जाते थे, प्लांट्स। तो ये नेचुरल रिसोर्स में रखा गया है। अच्छा, प्रकृति के द्वारा ये हमें क्या मिला है, गिफ्ट के रूप में मिला है। ये नेचुरल गिफ्ट है। अब नेचर कुछ किसी भी तरह का गिफ्ट देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। नेचर ने क्या क्या गिफ्ट में दिया है, हवा दिया है गिफ्ट में, एयर, वाटर दिया है। देखिए इन सब के लिए पैसे नहीं लगते हैं जेन्युइनली, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनके लिए भी आपको पैसे देने पड़े, क्योंकि आप इसका क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग करते जा रहे हैं। तो इस पर बातें बाद में होगी। फिलहाल हम लोग इस नेचुरल रिसोर्स के बारे में देखते हैं, इससे क्या क्या। तो प्लांट को हम लोग नेचुरल गिफ्ट क्यों कहा है, तो प्लांट को नेचुरल गिफ्ट कहने के पीछे ये कारण है। देखिए इतने सारे कारण अभी दिखा रहे हैं आपको।
प्लांट का हर हिस्सा हम लोग यूज कर लेते हैं। कुछ प्लांट्स के हम लोग रूट्स को खाते हैं, कुछ प्लांट के हम लोग स्टेम्स को खाते हैं, कुछ प्लांट के हम लोग फ्लावर को खाते हैं, कुछ प्लांट के हम लोग फ्रूट्स को खाते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट के हम लोग लीव्स को खाते हैं, यानी कि पत्तियों को खाते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट को हम लोग वेजिटेबल के रूप में ऐसे ही खा जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारे प्लांट से प्राप्त होने वाले ये आइटम्स हैं। इतना ही नहीं, अभी बातें सिर्फ खाने की हो रही है, सिर्फ खाने के ऊपर चर्चा हो रही है कि हम लोग इसे गिफ्ट के रूप में अगर देख रहे हैं तो ये सिर्फ खाने के बारे में। अगर इसको इस चीज से जोड़ दिया जाए, इंटरलिंक कर दिया जाए कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, तो हमारा बहुत कुछ इस पेड़ पौधों पर ही निर्भर करेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग एडिबल थिंग्स के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमें मिलते हैं प्लांट से, ठीक है। तो जितने भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, यानी परपोषी हैं, जीव जो दूसरे पर आधारित हैं, यानी प्लांट पर आधारित है, वो इन सब चीजों की तलाश में रहते हैं। कई जीवों का आहार ये होता है, कहीं का ये, कहीं का ये, कहीं अलग अलग चीजें खाते हैं। कुछ जीव सिर्फ पत्तियां खाते हैं, जिराफ वगैरह को देखे होंगे, वो पेड़ों के पत्तियां खा के रहते हैं। हाथी पेड़ों का फल खा के भी जीवित रह जाता है, ठीक है। हम लोग वेजिटेबल्स के रूप में भी लेते हैं। कुछ जीव फूलों पर से उसके रस को चूस लेते हैं। तो अलग अलग जीव अलग अलग चीजों का यूज करते हैं प्लांट का। अच्छा, हेटेरोट्रॉप एनिमल का भी कुछ कुछ चीजें यूज करता है, देखते हैं। हेटेरोट्रॉप क्या करता है एनिमल का? एनिमल से हमें मीट भी प्राप्त हो जाते हैं, एनिमल से हमें एग भी प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग उससे लेते हैं। एनिमल से हमें मिल्क भी प्राप्त हो जाता है। कुल मिलाकर हेटेरोट्रॉप की जो प्रजाति है, हेटेरोट्रॉप की, वो इतने चीजों पर निर्भर है और भी आइटम्स को वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इस पूरी पृथ्वी की आबादी जो है वो लगभग 800 करोड़ के करीब है। 800 करोड़ बहुत होता है, बहुत बड़ी ये संख्या है। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस 800 करोड़ के लिए अभी अगर जेन्युइनली देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में क्या नहीं है, फूड नहीं हो पा रहा। आपको ये जानकर बहुत ही दुख होगा कि प्रत्येक दिन पूरे विश्व में लगभग 20 करोड़ लोग जो है वो या तो भूखे सोते हैं या एक टाइम खाना खाते हैं। उनको नसीब होता है एक टाइम का खाना। भारत भी इस सूची में शामिल है। यहाँ पर भी ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो इस चीज से पीड़ित है। हम लोग खाने की अहमियत नहीं समझ पाते हैं। कई बार हम लोग भोजों में बहुत सारा आइटम फेंक देते हैं, घरों में जो चीज हमें अच्छा नहीं लगता फेंक देते हैं। लेकिन जब बात इस चीज की होगी तो आपको बड़ा ही डरावना पक्ष दिखेगा इसका कि विश्व के 20 करोड़ व्यक्ति या तो भूखे हैं या तो एक टाइम खा पा रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है? तो इसका दिक्कत सीधा इससे जुड़ा हुआ है, डिमांड और सप्लाई से, ठीक है। जितनी ज्यादा डिमांड हो रही है फूड आइटम्स की, उतने ज्यादा मात्रा में क्या नहीं हो पा रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका भी कारण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर ये क्या है, सही से काम नहीं कर पा रहा है, सुटेबल काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर सुटेबल वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। आखिर क्या कारण है कि इस 8 करोड़ में से 20 करोड़ बहुत बड़ी संख्या है, इतने सारे लोग भूखे रह रहे हैं? क्यों नहीं डिमांड को सप्लाई के अनुसार इंटरलिंक किया जा रहा है? एग्रीकल्चर हमारे यहाँ सुटेबल तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अब इस चीज को हम लोग देखने के लिए देखेंगे जरा सा, एग्रीकल्चर के बारे में जरा सा चर्चा करेंगे। बस एग्रीकल्चर का देखते हैं। एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर ये जो है ये लैटिन भाषा की शब्द है, ठीक है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्री कल्चरा, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर में होता है कल्टीवेशन। मतलब मिट्टी से क्या करेंगे हम लोग, उत्पादन करेंगे मिट्टी से, और क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, निर्माण करेंगे। यही तो है एग्रीकल्चर।
ठीक है। इसमें हम तरह तरह के फसल लगाएंगे। तो कुछ टर्म जानना होगा आपको एग्रीकल्चर की शुरुआत करने से पहले। सबसे पहले आपको जानना होगा क्रॉप्स के बारे में। तो क्रॉप्स किसे कहते हैं? तो एक अगर प्लांट लगा हुआ है कहीं पर, एक ही प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कहलाएगा अभी एक मात्र प्लांट। अगर किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, और कई ऐसे प्लांट लग जाए, ठीक है, कई ऐसे प्लांट लग जाए, कई ऐसे प्लांट लग जाए, तब ये क्या कहलाएगा? क्रॉप्स कहलाएगा। यानी सेम प्लांट इन लार्ज एरिया, लार्ज एरिया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो अभी आप लोग देखिए हमारे इस क्लास में कि हम लोगों ने किस तरह से सबसे पहले लाइफ के एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, रिस्पायरेशन के बारे में देखा, न्यूट्रिशन के बारे में देखा और भी अदर एक्टिविटीज के बारे में देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया कि किस प्रकार से न्यूट्रिशन का मोड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है। फिर उसके और भी अन्य डायमेंशन को हम लोगों ने देखा अभी। और अब हम पहुंच चुके हैं एग्रीकल्चर पे। तो ये क्लास अब हम यहीं रोक रहे हैं। अगले दिन हम एग्रीकल्चर के फिर और भी डायमेंशन को देखेंगे और भी चीज़ों को देखेंगे कि टाइप्स कितने हैं एग्रीकल्चर के। और बेहतरीन क्लास लेकर हम आपके सामने फिर से अगले दिन आएंगे। इसमें आपको जो भी दिक्कतें आई होगी उसको आप एक बार यूट्यूब पर देखेंगे। उसके बाद आप हमें कमेंट में बताएंगे कि क्या चीज़ दिक्कतें आ रही है।